Assalamu alaikum everyone, this is Tokir Ahmed and welcome to Millennium Foreign Education Consultants YouTube channel। मेरी आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पाकिस्तान में इटली एम्बेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट के इशू फेस हो रहे हैं। और डेफिनेटली मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और टाइमली एम्बेसी से वीज़ा गेन करके आप इटली में स्टडी के लिए आ सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और न्यू वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बेसिकली आज मैं आपको वीडियो में कुछ गाइडलाइंस दूंगा और कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से उन स्टेप्स को आपने फॉलो करके प्रॉपर तरीके से आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी आई बिलीव इंशाल्लाह ले सकते हैं और टाइमली आप यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखना ये होता है कि अगर किसी चीज़ में मिसमैनेजमेंट हो रही है या कोई ख़राबी हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना होता है कि वो ख़राबी किस वजह से हो रही है या मिसमैनेजमेंट किस वजह से हो रही है। अगर आप उसकी रीज़न को फाइंड आउट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वो जो मिसमैनेजमेंट है या वो ख़राबी है वो ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पॉइंट आउट करना सिखाऊंगा कि अगर आपको ये चीज़ें मतलब फॉलो हो रही हैं या ये चीज़ें आपकी तरफ से हो रही हैं तो आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करके पॉइंट आउट करके अपने एम्बेसी को इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको उनसे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप इटसेल्फ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको गाइडलाइंस बताता हूँ बेसिकली आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने 3 चीज़ों पे फोकस रखना है। पहली चीज़ एडमिशन पे, दूसरी चीज़ स्कॉलरशिप पे और थर्ड चीज़ डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एम्बेसी पे। जहाँ से मेन इशू स्टार्ट होता है वो एम्बेसी की तरफ से नहीं होता, वो स्टूडेंट की तरफ से मेजरली होता है। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एडमिशन के टाइम से। इटली में जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं दिसंबर या जनवरी से और ये प्रोसीजर जो है वो मई या जून तक चलता है। उसके बाद जैसे ही एडमिशन क्लोज होते हैं तो आगे फर्दर स्कॉलरशिप की डेट स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी इन इटली के लिए प्लान किया था या कर रहे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है? आपने जब प्लान कर लिया कि आपने इटली में स्टडी के लिए आना है तो आपका सबसे पहले फोकस जो है वो शिफ्ट होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आपका प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर रही है। अगर आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को आप प्रॉपरली मीट कर लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इटली में ऑलमोस्ट 95% यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम है, कोई ऐसा चेंजेस वगैरह नहीं है। तो जब आप ये एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपको इससे यही फ़ायदा होगा कि आपका एडमिशन जल्दी आ जाएगा। जब आपका एडमिशन जल्दी आएगा तो डेफिनेटली आपके पास फिर टाइम होगा अपने स्कॉलरशिप और एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का। एक्चुअली जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक आपने देखना ये होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस रीजन में है। लाइक इटली में कुछ रीजन्स हैं जिस जो रीजन्स जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरी मेसीना यूनिवर्सिटी है इसकी जो स्कॉलरशिप है वो इरसू रीजन डील कर रहा होता है। रीजन के बेहतर है कि आप इसको बॉडी कह लें कि स्कॉलरशिप बॉडीज़ हैं डिफरेंट, तो इरसू जो है वो डील कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप रोम में देखें तो वहाँ पे लाजियो रीजन है या लाजियो बॉडी है, स्कॉलरशिप बॉडी, वो इसको मैनेज कर रही होती है। तो आप देखें कि जो भी रीजन है आपका या स्कॉलरशिप बॉडी है वो आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या कर रही है। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पाकिस्तान से मोस्टली स्टूडेंट ने प्रोवाइड करने होते हैं। लो इनकम सर्टिफिकेट्स या नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, ये आपने जनरल सा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, उनके पोर्टल पे अपलोड करने हैं और उसके बाद जो इटली पहुंच के जो प्रोसीजर है आपने उसको मैनेज करना है तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है। मेजर जो डिपेंड कर रहा होता है वो आपके एडमिशन के और एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आपने टाइमली अपने चीज़ों को वेल मैनेज करते हुए एडमिशन गेन कर लिया, आपने स्कॉलरशिप अप्लाई कर ली अर्ली बेसिस पे,
देन आप मूव करते हैं एम्बेसी की तरफ। अगर आप कराची कॉन्सुलेट से हैं तो डेफिनेटली आप डीओवी की फ़ाइल जमा करवाएंगे टाइमली। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके डीओवी की फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। आपकी डीओवी की फ़ाइल जो है वो जल्दी आ जाएगी और आपको डेफिनेटली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और अगर आप इस्लामाबाद पंजाब से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अलहदा से डीओवी की फ़ाइल सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाती है तो प्री इनरोलमेंट के पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं यूनिवर्सिटी पे, तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पे अपलोड करें और जो यूनिवर्सिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली एम्बेसी को फॉरवर्ड करेगी और एम्बेसी से आपको उतना ही जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। बाकी फिर आपके हाथ में है और एम्बेसी के हाथ में है कि आप वहाँ पे किस तरह से चीज़ों को वेल प्रिपेयर्ड होके आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू देते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर के सामने मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपने अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें, इनको हैंडल कर लिया तो आप टाइमली इटली में आके अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। यहीं से ही स्टूडेंट के इश्यूज़ वगैरह स्टार्ट होते हैं कि उनका एडमिशन लेट हो जाता है, फिर स्कॉलरशिप की तरफ उनका माइंड शिफ्ट होता है, फिर स्कॉलरशिप के बाद उनके माइंड में ये होता है कि हमने एम्बेसी का इंटरव्यू भी देना है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, नो डाउट इसमें हर बार स्टूडेंट की गलती नहीं होती, समटाइम्स एम्बेसी की तरफ से भी डिले आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह भी हैं जिनको मैंने खुद देखा है कि उन्होंने टाइमली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे लेकिन उनको एम्बेसी की तरफ से डिले आ जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ डिले इस तरह भी आता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो वो एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो काइंडली आप जो है हमारी अपॉइंटमेंट को डिले कर दें। डेफिनेटली जब आप उनसे डिले की रिक्वेस्ट करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी क्यू में लगे हुए हैं जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो उनका एम्बेसी जो है उनको प्रायोरिटी देती है, फिर उनको अपॉइंटमेंट्स देती है और आप फिर से क्यू में लग जाते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें मिसमैनेज होना स्टार्ट होती हैं और एट द एंड या तो आपका अनफॉर्चुनेटली वीज़ा नहीं हो पाता या आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं ले पाते और आपको एडमिशन जो है वो डेफर करवाना पड़ता है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टडी इन इटली में तो आप यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, स्कॉलरशिप की बॉडी और स्कॉलरशिप की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं या स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले देखिए कि वो क्या हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। क्योंकि जब आप वहाँ से चीज़ों को जल्दी मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली एम्बेसी की तरफ से भी आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा और आप जल्दी ही अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आई बिलीव आपके लिए सूटेबल होगी और वो स्टूडेंट जो इस ईयर प्लान कर रहे हैं विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आपको स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके वी विल हेल्प यू आउट। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बेसिकली बनाऊंगा कि आपने एम्बेसी में किस तरह से अपीयर होना है, आपसे वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह से आपने रिलैक्स होके वीज़ा ऑफिसर को क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, फाइनेंशियल्स को किस तरह से मैनेज करें और सर हमारी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। तो इसमें इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होगी। तो आई बिलीव कि आप इस वीडियो में भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसको लाइक करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।